हाय एवरीवन। तो वैसे मेरा कोई प्लान था नहीं यार मार्केट में आज ट्रेड करने का, लेकिन जो अपना लेवल है वो सपोर्ट की तरफ अब एक्ट कर रहा है एंड कंफर्म हो चुका है मुझे कि वो सपोर्ट की तरफ एक्ट कर रहा है एंड जो प्राइस है वो भी अपना मैच हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बाय कर लिया। उससे भी बड़ी बात ये है कि यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस था मैच 13 पॉइंट्स का है, तो स्लिपेज भी अगर मैं मिला लूँगा जो 20 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट में अपना लॉस खिसकेगा नहीं। तो उसके हिसाब से जो रिवॉर्ड है, वैसे तो मुझे मार्केट में मोमेंटम आज भी एक्सपेक्टेड नहीं है इतना, कल भी नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तो मोमेंटम आ गया तो एक्सपेक्ट मैं आज भी नहीं कर रहा हूँ। तो आज भी मैं वही वाली अप्रोच रखूँ कि नहीं, कल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तो मोमेंटम आ गया, और आज भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो आज भी मोमेंटम आएगा। वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करनी है। तो छोटा टारगेट लेना है, क्योंकि कॉल में कभी भी अब राइटिंग हो सकती है। तो बहुत जल्दी जो प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट बनेगा उसको लॉक करने की कोशिश करूँगा, होल्ड नहीं करूँगा। तो क्योंकि राइटिंग यहाँ से कॉल में हो सकती है। बाकी कल भी हमने कॉल की तरफ ही पोजीशन क्रिएट की थी एंड आगे वो डिस्कस करेंगे। ये ट्रेड बहुत छोटा हो चुका है, लगभग 1 ही मिनट हुआ है ट्रेड को, 1-2 मिनट हुआ होगा मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। एंड यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो बन ही चुका है एंड टारगेट भी बिल्कुल नियर है। तो उसको पहले फिनिश करते हैं, फिर आगे बात करते हैं ओवरऑल पिक्चर की। तो बैकग्राउंड नॉइसेस को यार थोड़ा अवॉइड करना, इग्नोर करना, सॉरी, अवॉइड क्या करोगे। तो अपना टारगेट मैं निकाल देता हूँ इधर, क्योंकि वेट नहीं कर सकता कि थोड़ा बहुत और बढ़े। 10-20 पॉइंट के लालच के चक्कर में 30-40 पॉइंट ड्रॉप हो जाएंगे प्रॉफिट के, वो मुझे नहीं चाहिए। तो ये अपना ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो एंड हो चुका है एंड कल की बात बताऊँ तो कल मैंने 51,000 का कॉल बाय किया था अराउंड इधर, एंड यहाँ कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था इसी वॉलेटिलिटी में। वॉलेटिलिटी नहीं कहूँगा, साइडवेज कहूँगा, और डीके भी हुआ प्रीमियम। वहाँ पे मैंने 400 समथिंग पे कुछ प्रीमियम बाई किया था एंड 20 पॉइंट कुछ का स्टॉप लॉस हो गया था, 15-20 पॉइंट्स का। कोई बात नहीं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, लेकिन आउट ऑफ दी एक्सपेक्टेशन, यानी जो चीज़ एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था मैं कि बहुत मोमेंटम आएगा, इसलिए मैंने फिर मार्केट को वॉच भी नहीं किया ज़्यादा एंड मार्केट में फिर ये हो गया। खैर यहाँ से ही अपना लेवल था बाय करने का, पर एक्सपेक्ट मैं कर नहीं रहा था। यहाँ पे मैंने बाय भी किया, लेकिन अगर मैं बड़ा स्टॉप लॉस रखता तो शायद बच जाता, लेकिन क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तो मैंने छोटा स्टॉप लॉस रखा। अब देखिए, एक्सपेक्ट तो मैं यहाँ भी नहीं कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट मैं इस मार्केट से भी नहीं कर रहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा बाइंग में मोमेंटम आएगा या फिर क्लियर स्ट्रॉन्ग मार्केट में मोमेंटम आएगा, यहाँ भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब कई लोगों का ये होता है कि कल यार मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी मार्केट से तो मार्केट में मूव आ गया। अब आज के दिन मैं एक्सपेक्टेशन आज के दिन भी नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मेरा माइंडसेट क्या कहेगा कि अरे एक्सपेक्टेशन तो मैं कल भी नहीं रख रहा था, तो मैं आज एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखूँगा, हो सकता है आज मार्केट मूव कर दे। पर वो यार हमको नहीं करना है, वो गलती होती है। जो आपकी स्ट्रेटजी है आपको उस पर स्टिक करना है, और मेरी स्ट्रेटजी यही कह रही थी कि कल हम बाइंग कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मेरे को इतनी ज़्यादा डायरेक्ट बाइंग एक्सपेक्टेड नहीं थी। और अब तो मार्केट रेजिस्टेंस पे आ गई है, तो अब भी क्योंकि कल बाइंग हुई है तो मेरे को स्लो बाइंग एक्सपेक्टेड थी, तो आज भी मैंने मार्केट में ट्रेड बाय किया, लेकिन छोटा टारगेट लेके निकल गया, जो कि था अराउंड 75-80 पॉइंट्स। 80 पॉइंट्स मैं मान के चल रहा था, सब स्लिपेज वगैरह लगा के 75-76 पॉइंट्स हमने बुक किए। खैर, हम एंट्री की बात कर ले तो मेरा जो एंट्री है वो अराउंड हुआ था इधर, क्या टाइम हो रहा है ये, 11:35। ओके, 436 पे मैंने ट्रेड बाय किया था, अराउंड 430 का, मतलब 430-432 का मेरा लेवल था। बाकी वो बाइंग करते पे थोड़ा स्लिपेज हो जाता है, तो 436 का प्राइस मिला, पर यही था मेरा बाइंग लेवल एंड अराउंड ये कुछ मेरा टारगेट था इन हाइस के पास। और एक बार हम ऑर्डर बुक चेक कर लेते हैं, तो देखो हमने 436 पे बाई किया अराउंड 1058 पे, तो 1058। अच्छा, ये स्विंग वो नहीं है, 1058 का स्विंग एक्चुअली ये है, ये वाला, हाँ। तो 436 लगा लेता हूँ, 436। ओके, तो यहाँ मैंने ट्रेड बाय किया था एंड मेरा जो स्टॉप लॉस था वो था 13 पॉइंट्स का, सिर्फ इतना मेरा स्टॉप लॉस था। तो इसको मैं इधर कर देता हूँ।
ओके, और 80 पॉइंट्स में टारगेट हिट कर रहा था और 75 हम बुक कर पाए। तो ये सच कुछ अपना मोमेंटम बना मार्केट के अंदर, बाकी हट नहीं रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया, ये लॉक हो गया क्या, कोई बात नहीं। तो यहाँ कहीं हमने बाय किया और ये मोमेंटम हमने प्रॉफिट लॉक किया। उसके बाद मैं कह रहा था कॉल राइटिंग हो सकती है, उसके बाद मार्केट सीधे वापस नीचे आ गई एंट्री प्राइस के वापस नियर। उसके बाद फिर मोमेंटम आया मार्केट के अंदर, और देखो इतना मोमेंटम मार्केट को लगा, यानी ये स्लो बाइंग है। देखो कितनी कैंडल्स लग रही हैं, अराउंड में मेजर करूं अगर तो अराउंड आप देख सकते हो 20 कैंडल्स लगी इसको ऊपर जाने में, 1.5 घंटा इसको लगा। और इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा, अगर हम यहाँ से चेक करें इस टॉप कैंडल से और यहाँ तक का मोमेंटम अगर हम चेक करें तो सिर्फ 4 कैंडल में ये पूरा नीचे आ गया। तो यही वॉलेटिलिटी होती है, और इसी में लोग अपना स्टॉप लॉस आज दे गए होंगे जहाँ तक है। एंड देखो ऐसी सेलिंग के बाद लोगों का मार्केट में माइंड हो जाता है कि अब शॉर्ट करेंगे हम मार्केट को, सेलिंग आ सकती है, लेकिन मार्केट फिर रिवर्स कर गया। तो मार्केट वोलेटाइल हो चुका है यहाँ पे, एंड एक्सपेक्टेड था ये। एंड अगर मैं वॉच लिस्ट देखूँ अपनी और निफ्टी बैंक का चार्ट खोल लेता हूँ, तो एनालिसिस हम शुरू करते हैं 1 डे से। ओके, तो आज का कुछ ये मोमेंटम मार्केट में मिला है, बाकी कुछ मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो इन सेलर्स की गतिविधि जो है वो वॉच करनी है हमको। बाकी यहाँ से मार्केट में ऐसा मोमेंटम डायरेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है, वो मार्केट के ऊपर देखना है कि क्या लेवल पे मार्केट ओपन हो रही है, कैसे ट्रेड हो रही है। बाकी मार्केट थोड़ा नीचे आके ओपन होके ऐसे जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर मार्केट 2-3 दिन यहीं पे होल्ड करे अपने आप को, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और फिर ब्रेकआउट दे। आई होप आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे 1-2 दिन होल्ड करे फिर ब्रेकआउट दे तो भी समझ आता है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे सेलर्स को एंट्री देगा। सेलर्स को क्या कहेगा कि देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अब मार्केट यहाँ से एक नया वो बनाने के लिए, लोअर हाई बनाने के लिए LH, ये LH हुआ ना, नहीं ये शायद HL हुआ, हायर लो हुआ, ये हायर हाई हायर लो, हाँ। तो नया हायर लो यहाँ कहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट कर देगी, वो सेलर्स यहाँ ले आएंगे। तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो सेलर्स यहाँ पे ले आएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मार्केट अपने आप को होल्ड कर लेगी, कई सारे सेलर्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और जब उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ कहीं होंगे 52,000 के ऊपर, मार्केट क्या करेगी, ब्रेकआउट कर देगी। क्या करेगी, 52,000 का ब्रेकआउट कर देगी 2-3 दिन के बाद। तो ये हमको वॉच आउट करना है। बाकी 1-2 दिन हमें, अब तो छुट्टी है, तो देखना है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। बाकी आपको मैं बताऊं, मार्केट फ्राइडे आज, तो हो सकता है मंडे को मार्केट गैप डाउन खुल जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम मेजर एक एरिया में हैं। तो ये कुछ अपना एनालिसिस है अपना, एंड देखते हैं अब कैसा मार्केट परफॉर्म करती है। वैसे कुछ खास मोमेंटम नहीं आया। स्पॉट पे तो अपना एंट्री यहाँ था, स्पॉट के हिसाब से तो हमको ट्रेड होल्ड करना चाहिए था, लेकिन प्रीमियम में आपने देखा होगा कि यहाँ एंट्री की है, लेकिन प्रीमियम एंट्री तक आ गया, प्रीमियम एंट्री तक आ गया, कितना प्रीमियम गिरा है, तो प्रीमियम काफ़ी गिरा है। तो प्रीमियम की लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कहाँ से बेधड़क प्रीमियम बढ़ेगा और कहाँ से प्रीमियम को बढ़ने में क्या कहते हैं स्टॉपेजेस मिलेंगे, ब्लॉकेजेस मिलेंगे। तो आज भी वैसा ही एक डे था जहाँ पे प्रीमियम कॉल के प्रीमियम को ब्लॉकेजेस मिलते, इसीलिए हमने एक छोटा टारगेट डिसाइड किया, एंड एक सही एग्जिट भी मिली, सही एंट्री भी मिली। तो डे अपना आज का कुल मिला के ठीक हो गया। तो यही था कुछ। बाकी प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं यूट्यूब पे भी थोड़ा मोटिवेट हो सकूं। वैसे मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, ना ही मेरा बहुत ज़्यादा कुछ खास मन करता है यूट्यूब पे कुछ करने का, पर मोटिवेशन के ऊपर है ये भी कि कब क्या मन कर जाए इंसान का। और जब एक चीज़ पे आप फोकस हो जाते हो कि यार ये चीज़ अब मेरे को करनी है, इस चीज़ में मेरे को मज़ा आ रहा है, फिर उस चीज़ में आप बढ़िया काम करोगे उस फील्ड के अंदर। तो यही है। बाकी थैंक यू।